श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित धर्म सम्मेलन आयोजन समिति शिव विहार बस्ती जालंधर की ओर से एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन प्रकाशवती सर्व हितकारी विद्या मंदिर केशव नगर टीवी टावर रोड जालंधर में किया गया। इस धर्म सम्मेलन का मुख्य विषय पंच परिवर्तन से राष्ट्रोत्थान रखा गया, जिसमें सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य एवं स्वदेशी जीवन शैली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विजय नड्डा, उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री विद्या भारती रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मनदीप तिवारी ने की। इस अवसर पर संत महात्माओं में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत केशवदास, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य बंसीदास, 108 महंत रामदास, संत पुरुषोत्तम दास एवं संत रविंदर गिरी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक प्रगट सिंह, पूर्व विधायक जगमीत बराड़ एवं पार्षद बलराज ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। धर्म सम्मेलन आयोजन समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति से वरुण मेहता अध्यक्ष, अनिल तिवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश शर्मा उपाध्यक्ष, अश्विनी गुप्ता प्रबंधक, मनदीप तिवारी राज्य प्रतिनिधि, अनिल शर्मा प्रधानाचार्य, सुमेश लूथरा संरक्षक, शांत गुप्ता, वरिंदरपाल बंटी, जतिंदर अरोड़ा, विपिन मोदी, संजीव खन्ना, विकी पुजारा एवं प्रदीप सैनी सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। एक वृक्ष से अनेकों ही माचिसें बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली जब जल जाती है तो अनेकों हजारों ही वृक्षों को वह जलाकर राख कर देती है। भाव जो हम कर्म करते हैं वो लौटकर हमारे पास वापस आता है। इसलिए कहा है कि मानव स्वयं तक, अपने आप तक केंद्रित मत हो, सबके लिए जी, अपने लिए जी तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना है, विश्व के लिए, समाज के बारे में सोचना है। जब देवों के देव महादेव हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या होता है, जब मंथन में मथानी चल रही है, एक और देवतागण है और दूसरी ओर असुर है। जो उसको मथा जा रहा है, मत्ते मत्ते क्या होता है, सबसे पहले वहां पर विष निकलता है। विष निकला, चारों ओर हाहाकार मच गई, कौन लेगा इसको, कौन पिएगा, तो किन्होंने लिया, किन्होंने पिया उनको, हमारे भगवान शिव शंकर जी ने, नीलकंठधारी भगवान ने। क्यों? समाज का कल्याण करने के लिए, परमार्थ के लिए। और हमारे शिव शंकर भगवान हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं, मानव तूने अपने लिए नहीं जीना है तो तूने दूसरों के लिए भी जीना है। आइए वो नीलकंठ भगवान शिव शंकर, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, संसार के लिए कंठ में अपने विष को धारण कर लिया, उनसे हम प्रेरणा पा रहे हैं, सीख रहे हैं। आइए शिव शंकर भगवान जी का कुछ समय के लिए हम सभी कीर्तन करेंगे। सभी भक्तजन यहाँ पर शिव शंकर भगवान जी का कीर्तन कर कर अपने मन की वृत्तियों को भी हम पावन करेंगे। आइए हम शिव शंकर भगवान जी का कीर्तन करते हैं। सर, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में हिंदू सम्मेलन, धर्म सम्मेलनों का आयोजन चल रहा है। धर्म सम्मेलनों की इसी श्रृंखला में आज जालंधर में मीठापुर हमारे सर्वहितकारी विद्या मंदिर जो है, उसमें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। और प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु इस सम्मेलन में भाग लिए और पूज्य संतों का आशीर्वाद आज के इस धर्म सम्मेलन में सभी को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा त्याग, तपस्या और बलिदान की ये यात्रा है और देशभक्ति को आधार बनाकर किसी भी समाज को और देश को खड़ा किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन 100 वर्षों के कठिन तपस्या का एक प्रमाण है।
प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए एक सबल सशक्त समाज खड़ा करने की आवश्यकता संघ के ध्यान में है। इसलिए सक्रिय देशभक्ति के रूप में पंच परिवर्तन का आग्रह संघ के स्वयंसेवक पूरे समाज से कर रहे हैं। उसमें प्रमुखता पर्यावरण संरक्षण, हमारी धरती, हमारी वायु, हमारा जल, जो 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो तुलसीदास जी भी कह गए। तो इन 5 तत्वों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। ये आह्वान धर्म सम्मेलन में किया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक समरसता, हमें बांटने वाले किसी भी प्रकार के जो भेद हैं उनका निराकरण करते हुए हम सब एक समाज के रूप में खड़े हों। ये हमारा कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस प्रकार का कोई भी भेद हमें स्वीकार्य नहीं है। हम सब भारत माँ के पुत्र पुत्रियां होने के कारण सब सम्मान है। तो दूसरा संदेश इस धर्म सम्मेलन से सामाजिक समरसता का दिया गया। स्वदेशी किसी भी राष्ट्र की आत्मा रहती है। हमारे राष्ट्र के प्राण स्वदेशी में बसते हैं। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, स्वदेशी संस्कृति, भाषा, भूषा, भ्रमण, भवन, भोजन, इन सब में स्वदेशी का आग्रह करना ये आज की वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नागरिक कर्तव्य के रूप में देशभक्त नागरिक को जैसा व्यवहार करना चाहिए, स्वयं प्रेरणा से कानून का पालन करना, ये एक जिम्मेवार नागरिक की पहचान होती है। तो इसलिए नागरिक कर्तव्यों के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान इस धर्म सम्मेलन में किया गया। कुल मिलाकर हमारा समाज, हमारा देश विश्व में, और जो हमारे ऋषियों की कल्पना थी, हमारे क्रांतिकारियों, देशभक्तों की कल्पना थी, ऐसा देश हम खड़ा करें, यही धर्म सम्मेलन का निष्कर्ष और धर्म सम्मेलन का संकल्प रहा। धन्यवाद।